दोस्तों आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए टॉनिक क्लास शुरू हो चुका है। दोस्तों आपके एग्जाम के दिन जो प्रश्न पूछे जाएंगे, दोस्तों टॉनिक क्लास में उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम से पहले यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है। तो दोस्तों जो लोग भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप इस टॉनिक क्लास को एग्जाम से पहले देख करके ही एग्जाम देने के लिए जाना है। दोस्तों 100% प्रश्न एग्जाम से में ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें जो प्रश्न करवाए जा रहे हैं बीपीएससी के द्वारा बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो लोग बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाना है और दोस्तों साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि आगे आने वाले टॉनिक क्लास का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है, दोस्तों जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे सिर्फ आपको सुनते चलना है, याद करवाने की 100% गारंटी मेरी है। चाहे आप दोस्तों कुछ पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, दोस्तों यहाँ पर सारे चीज हम यहाँ पर याद करवा देंगे, ये हमारी गारंटी है। दोस्तों पहला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है। दोस्तों भारतीय नागरिक के 11 मौलिक कर्तव्य है, इसीलिए पहला का ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य, मूल संविधान में जो है यह पहले नहीं था। दोस्तों ये जो मौलिक कर्तव्य है, जो मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य जो है नहीं था, आपको ध्यान रखना है। ये जो है 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में किया गया, उसमें दोस्तों मौलिक कर्तव्य को जो है क्या किया, जोड़ा गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पहले मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं था, क्योंकि दोस्तों 42वां संविधान जब 1976 में किया गया, उसमें जो है दोस्तों यह मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। आप लोग इतना ध्यान रखेंगे। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर जो है जोड़ा गया, संतुति किया गया। तो आप ध्यान रखेंगे, आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य जो है किसके समिति पर संतुति यानी कि जोड़ा गया, तो आप लोग ध्यान रखेंगे सरदार स्वर्ण सिंह के संतुति पर जोड़ा गया। और दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर जो है अगर पूछ दिया जाए कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, तो आपको ध्यान रखना है 10 मौलिक कर्तव्य को जो है सरदार स्वर्ण सिंह संतुति पर जो है यह जोड़ा गया। और दोस्तों जब 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन जब 2002 ईस्वी में किया गया, तब जो है एक कर्तव्य जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तब जो है दोस्तों कितना हुआ, 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है 10 मौलिक कर्तव्य, और दोस्तों 86वां संविधान संशोधन के तहत एक मौलिक कर्तव्य, दोनों को जोड़ा गया। तो कितना अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य है, तो 11। आप लोग वही ध्यान रखेंगे, भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य वर्तमान समय में कितना है, तो यह 11 मौलिक कर्तव्य है। दोस्तों पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है, एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों कोई राज्य है, जहां मान के चलिए अपना बिहार है, उसके मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है दोस्तों कौन करता है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है, एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो 2 नंबर का ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों राज्यपाल जो है विधानसभा के बहुमत दल के नेता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अगर आपसे संविधान के अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो दोस्तों राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत जो है नियुक्त करता है। तो आप लोग अनुच्छेद भी ध्यान रखेंगे, आपसे अनुच्छेद भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दोस्तों मुख्यमंत्री अगर पूछ दे, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र जो है यह राज्यपाल को देता है। और दोस्तों राज्यपाल मुख्यमंत्री के सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगर पूछ दिया जाए, राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के सिफारिश पर जो है अन्य मंत्री को नियुक्ति करता है, आपको यह भी ध्यान रखना है। और दोस्तों मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल विधानसभा जो है भंग कर सकते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री के कहने पर जो है राज्यपाल विधानसभा को जो है भंग कर सकता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, भगाएंगे नहीं। दोस्तों जितना भी सारे महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत मेहनत करके आपको यहाँ पर बताया जाता है। तो दोस्तों आप सिर्फ ध्यान रखेंगे, एक बार नहीं हो सकता है तो 2 बार वीडियो को देखेंगे, लेकिन ध्यान रखना है। और दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 3 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों जब एग्जाम का समय आएगा तो हम आपको टॉपिक भी बता देंगे, वहां से आपको टॉपिक याद कर लेना है, पढ़ लेना है। 100% जो है वहां से प्रश्न आएंगे और आप जब टॉपिक देख लेंगे तो आप 100% जो है एग्जाम पास कर जाएंगे। तो दोस्तों एग्जाम के समय आएगा तब हम बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन
गांव के रूप में चुना गया है। तो वह दोस्तों किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो आपको ध्यान रखना है वह गांव कौन सा था, तो वह गांव जो है तेलंगाना था। तेलंगाना राज्य के जो है पोचमपल्ली गांव को जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन सी जो है 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? दोस्तों सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो दोस्तों असम राज्य है। 5 नंबर का ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? दोस्तों अपने बिहार का राजधानी कहां पर है? पटना है। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी दोस्तों इंग्लिश अखबार कौन सा था? तो यह दोस्तों इंग्लिश अखबार जो है यह द बिहार हेराल्ड था। कौन था? तो द बिहार हेराल्ड जो है पहली अंग्रेजी अखबार था। तो ऑप्शन बी जो है 6 नंबर का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों 1875 ईस्वी में द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का जो है प्रकाशन जो है प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1875 ईस्वी। ऑप्शन बी जो है 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों यूएनडीपी का जो है हिंदी में क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका दोस्तों मुख्यालय जो है कहां पर है? तो यहाँ इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। 7 नंबर का ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। दोस्तों सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो लोग थे वह किसको पूजा करते थे? तो यह दोस्तों पशुपति की जो है पूजा करते थे। पशुपति के नाम से किसे जाने जाते हैं? तो भगवान भोलेनाथ को जाने जाते हैं, हर हर महादेव को जाने जाते हैं। तो 8 नंबर का ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों हड़प्पा वासी जो है हड़प्पा वासी के लोग जो होते थे वह पेड़ जल अग्नि आदि को भी पूजा करते थे। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए हड़प्पा वासी के लोग किसका पूजा करते थे, तो वो दोस्तों पेड़ जल अग्नि आदि को जो है हड़प्पा वासी के लोग पूजा करते थे। तो आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? बिग बैंग जो है सिद्धांत जो है दोस्तों किसका व्याख्या करता है? यह दोस्तों ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है 9 नंबर का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत की खोज एक पुस्तक है। उस पुस्तक के रचना जो है किसने किया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे उस पुस्तक को लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखा है? तो यह जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत की एक पुस्तक की जो है यह रचना की थी, लिखी थी। और दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न इससे संबंधित पूछा जाता है एग्जाम में, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखककार कौन है? तो वह दोस्तों मेघनाथ देसाई थे। कौन थे? तो मेघनाथ देसाई थे जिन्होंने रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? दोस्तों श्रीलंका जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक दोस्तों कौन से वंश से संबंधित थे? तो यह दोस्तों मौर्य वंश के महान शासक थे। तो दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? यह सम्राट अशोक था। दोस्तों अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका जो है अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है यह श्रीलंका भेजा था। तो 11 नंबर का ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों बिहार राज्य में कितने परमंडल, यानी दोस्तों यहाँ पर मंडल रहे चाहे परमंडल है दोनों एक ही बात है। दोस्तों बिहार राज्य में कितने मंडल है अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे बिहार राज्य में जो है 9 परमंडल है। दोस्तों 9 मंडल है। तो ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए बिहार राज्य में कुल कितना जिला है, तो दोस्तों बिहार राज्य में जो है कुल कितना जिला है? तो 38 जिला है। और दोस्तों बिहार में जो है 101 अनुमंडल है। कितना है? तो 101 अनुमंडल है। और दोस्तों बिहार में जो है 534 जो है कितना है क्या है? तो प्रखंड है। दोस्तों बिहार में जो है 534 जो है प्रखंड है। और दोस्तों 199 जो है बिहार में शहर है। और दोस्तों एक महानगर है। कौन सा है? तो पटना है। बिहार में एक ही महानगर है, वह है पटना। और दोस्तों अगर आपसे पूछ दिया जाए नगर निगम की संख्या कितना है, तो आपको ध्यान रखना है नगर निगम की संख्या बिहार में जो है यह 17 है। तो दोस्तों आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? बिहार में जो है मंडल की संख्या परमंडल की संख्या 9 है। और दोस्तों बिहार राज्य में 38 जिला है। और दोस्तों बिहार में 534
134 जो है प्रखंड है, 101 अनुमंडल है और दोस्तों बिहार में जो है 199 शहर है जिसमें से एक ही महानगर है। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं सारी चीज आपको याद हो रहा है। अगर दोस्तों आपको याद हो रहा है तो नीचे जो है दोस्तों लाइक का बटन दिया गया है, हमें बता दीजिए लाइक करके आप जो है सारे प्रश्न जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक यूनिट कौन सा है? तो दोस्तों कंप्यूटर में सबसे छोटा मात्रक जो है यूनिट बीट होता है। क्या होता है? तो बीट होता है। तो 13 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों उपराष्ट्रपति का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य जो है यह सभा की बैठकों की सभापति करना होता है। क्या होता है? तो यह राज्यसभा के सभा की बैठकों की सभापति करना उपराष्ट्रपति का कार्य होता है। ऑप्शन ए जो है राज्यसभा की बैठकों की सभापति का सभापतित्व करना। ऑप्शन ए जो है 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में जो है यह जय शाह है। ऑप्शन बी जो है 15 नंबर का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न में आप कुछ पॉइंट और भी ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। और दोस्तों उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य जो है राष्ट्रपति के पद की रिक्तता होने पर राष्ट्रपति पद धारण करना एवं राज्यसभा का सभापतित्व करना जो है यह उपराष्ट्रपति का काम होता है। दोस्तों जब राष्ट्रपति का पद उपस्थित होता है तो उस समय उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पद लेता है और दोस्तों राज्यसभा का जो है यह अध्यक्षता करता है। और दोस्तों भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है कहां से लिया गया है? तो दोस्तों भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद का जो है यह जो है USA से लिया गया है। कहां से लिया गया है? USA अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। चलिए 15 नंबर प्रश्न हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध जो है योजना के अनुमोदन से होता है। तो 16 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। किस देश ने राफेल नडाल ने जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? यह दोस्तों स्पेन देश ने लिया है। तो ऑप्शन सी जो है 17 नंबर का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? दोस्तों लगनी राग जो है यह बिहार में मिथिला और दरभंगा के क्षेत्र में किस समय गाया जाता है? तो यह दोस्तों लगनी राग जो है यह विवाह के समय गाया जाता है। तो 18 का ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों फागु राग जो है यह होली के उत्सव पर गाया जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, फागु राग जो है यह होली के उत्सव पर मनाया जाता है। दोस्तों प्राचीन भारत में जो है 16 महत्वपूर्ण संस्कार रहा है। कितना रहा है? तो 16 महत्वपूर्ण संस्कार रहा है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण विवाह संस्कार को माना गया है। तो दोस्तों विवाह संस्कार को माना गया है। तो आप लोग में से कमेंट करेंगे कौन कौन का जो है शादी हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है यह दोस्तों सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों पहला है महावीर का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। बिल्कुल सही है, महावीर जी का जन्म जो है कुंडलग्राम में हुआ था। महावीर जी की मृत्यु पावापुरी में हुआ था। और दोस्तों महावीर का सर्वाधिक प्रभाव जो है यह वैशाली में हुआ था। यह भी जो है सही है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन सी में जो है महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर गया दिया गया है, तो बिल्कुल गलत है। दोस्तों महावीर जी के ज्ञान की प्राप्ति जो है यह राजगृह में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो राजगृह में हुआ था, गया में नहीं हुआ था। तो दोस्तों पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो तीसरा सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। तो 19 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों महावीर जी को जो है राजगृह में जो है यह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति कौन से वृक्ष के नीचे हुआ था? तो आपको वो भी ध्यान रखना है, यह साल वृक्ष के नीचे जो है महावीर स्वामी को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है पूछा जाता है, तो प्रथम तीर्थंकर के रूप में आपको ध्यान रखना है ऋषभ देव थे। कौन थे? तो ऋषभ देव थे। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो है यह महावीर स्वामी थे। और दोस्तों जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। तो सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कीर्ति की रचना की? किस सातवाहन नरेश ने दोस्तों गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कीर्ति की जो है रचना की थी? यह दोस्तों हाल ने किया था। तो 20 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? तो दोस्तों वह कौन सा मुगल सम्राट थे जिनका मकबरे में जो है गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है? तो वह दोस्तों अकबर के मकबरे में जो है गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है। 21 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है अकबर का मकबरा जो है कहां पर है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में स्थित है। कहां पर है? तो सिकंदरा में स्थित है। और इसके मकबरे में जो है गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू
की है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना जो है हाल ही यह दोस्तों गुजरात राज्य ने शुरू किया है। 22 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है, जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो है यह लॉर्ड एनबरो थे। कौन थे? तो लॉर्ड एनबरो थे। 23 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? तो दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र जो है यह ब्रिटिश समर्थक था, कांग्रेस विरोधी था और दोस्तों हिंदू समर्थक था। कौन था? तो ब्रिटिश समर्थक था, कांग्रेस विरोधी था और दोस्तों हिंदू समर्थक था। 24 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत जो है 1875 ईस्वी में किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन से सर सैयद अहमद खान का क्या था? तो संबंध था, आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों सर सैयद अहमद खान प्रारंभ में क्या थे? तो देशभक्त थे, बाद में आगे चलकर जो है यह राजभक्त हो गए थे सर सैयद अहमद खान जी। और दोस्तों मुस्लिम के सामाजिक आर्थिक धार्मिक आंदोलन के जनक कौन थे? तो यह सर सैयद अहमद जी थे। दोस्तों ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, मुस्लिम के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के जनक कौन थे? तो सर सैयद अहमद जी थे। ऑप्शन बी जो है 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से जो है 1934 में वापस लिया गया। तो ऑप्शन डी जो है 1934 राइट आंसर हो जाएंगे। अप्रैल 1934 राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद हैं और अनुसूची है? तो दोस्तों वर्तमान समय में भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद है और दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन दोस्तों कुछ उपबंध जो है जोड़ा गया है, उसे जोड़कर अगर पूछा जाए तो कुल मिलाकर 470 है। कितना अनुच्छेद है? तो 470 अनुच्छेद है। लेकिन दोस्तों मूल रूप से 395 ही अनुच्छेद है। और जितना भी दोस्तों उपबंध जोड़ा गया है, अगर उपबंध को जोड़ देंगे तो कुल जो है अनुच्छेद की संख्या 470 हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों मूल संविधान में जो है वो कितने अनुसूची थी? तो दोस्तों मूल संविधान में जो है 8 ही अनुसूची था। लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में अगर अनुसूची की बात कर ले तो 12 अनुसूची है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के उपबंध के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो दोस्तों संविधान के उपबंध के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता जो है यह समाप्त हो सकती है? यह दोस्तों त्यागने पर, पर्यावसान होने पर और दोस्तों वंचित किए जाने पर जो है इस सभी के लक्षण से भारतीय नागरिक को नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। इसीलिए 27 का ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? यह दोस्तों राज्य जो है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वस्थ, इन सभी पर जो है प्रतिबंध लगा सकता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत। तो ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे? 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति पद कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाला राष्ट्रपति कौन थे? और दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाला राष्ट्रपति कौन थे, तो यह दोस्तों सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाला डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन थे? तो यह डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। तो ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे? 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है यह तीसरे राष्ट्रपति थे। क्या में थे? तो यह तीसरे राष्ट्रपति थे। तो आपको ध्यान रखना है, तीसरे राष्ट्रपति जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है सबसे कम समय अवधि तक पद पर रहने वाला राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कोयना जो है यह जल विद्युत परियोजना है, बिल्कुल है। कलपक्कम परमाणु केंद्र बिल्कुल सही है। कोलकाता भूतापीय केंद्र, ये जो है दोस्तों कोलकाता भूतापीय केंद्र जो है सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों 30 नंबर का जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी नंबर जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसरो का नया अध्यक्ष जो है यह किसे नियुक्त किया गया है? तो यह एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। तो 31 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वन में जो है यह पाए जाते हैं? तो यह दोस्तों टैगा प्रदेश वन में जो है पाए जाते हैं। तो 32 का ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है। सविता का अर्थ क्या होता है, किस देवता से है? तो दोस्तों सविता का अर्थ जो है यह सूर्य देवता से संबंधित है। तो ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है यह किस
वेद में किया गया है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद से संबंधित है। और दोस्तों सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार हैं। दोस्तों प्रसिद्ध उपन्यास है चरित्रहीन, उसके दोस्तों उपन्यासकार कौन है, यह दोस्तों शरत चंद्र चटर्जी है। कौन है, तो शरत चंद्र चटर्जी है इसके उपन्यासकार जो चरित्रहीन उपन्यास है। ऑप्शन बी जो है 34 नंबर का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों शरत चंद्र चटर्जी ने देवदास, गण देवता आदि पुस्तकें भी लिखी थी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है गीतांजलि पुस्तक के लिए जो है भारत का सबसे सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार जो है गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया था। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्हें गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में से कौन सा जो है जीवित बचा था। दोस्तों महाभारत आप लोग देखे होंगे, उसके अनुसार कौरव सेना जो थे उनके सेनापतियों में से एक जीवित बच गया था, वह कौन था, यही प्रश्न है। तो दोस्तों वह अश्वत्थामा है। तो दोस्तों 35 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा जो है यह अभी भी जिंदा है। तो आप लोग जो है क्या है वो तो जो है नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तालिबान समर्थक एवं उसका वरिष्ठ नेता कौन है। दोस्तों निम्नलिखित में से तालिबान समर्थक एवं उसका वरिष्ठ नेता जो है वह कौन है, तो यह दोस्तों मुल्ला मोहम्मद उमर है। तो दोस्तों 36 का ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों तालिबान का अर्थ होता है विद्यार्थी, क्या होता है, तो विद्यार्थी होता है। और दोस्तों तालिबान का संबंध जो है अफगानिस्तान देश से है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए। दोस्तों लाला लाजपत राय जो है किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की लाठी से उनकी मृत्यु हो गई। तो यह दोस्तों साइमन कमीशन के जो है यह जो है विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे, उसी में दोस्तों पुलिस की लाठी से इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है साइमन कमीशन क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। और नेक्स्ट प्रश्न है, बौल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंधित है। दोस्तों बौल लोक नृत्य जो है यह किस राज्य में किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है यह पश्चिम बंगाल में किया जाता है। 38 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक जो है यह जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। 39 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों जयप्रकाश नारायण को जो है लोक नायक की उपाधि दिया गया है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है यह केंद्रीय मुख है। कौन है, तो केंद्रीय मुख है। 40 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन जो है यह बी राइट आंसर हो जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं। तो दोस्तों भारत के जो है 19 राज्य किसी भी समुद्र सीमा को जो है यह नहीं छूता है। तो ऑप्शन जो है 42 का सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति जो है वह कौन करता है, यह दोस्तों भारत का राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, तो यह भारत का राष्ट्रपति जो है भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को जो है नियुक्ति करता है। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए। तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 में इसकी शुरुआत किया गया। 44 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो है यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं। यह दोस्तों भूमध्य रेखा पर जो है 21 जून को जो है दिन और रात जो है यह बराबर होता है। और दोस्तों दिन और रात होने की घटना जो है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन गति के कारण जो है यह होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है। तो दोस्तों कौन से देश के गुप्तचर संगठन का नाम जो है बॉस है, यह दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के गुप्तचर संगठन का नाम जो है बॉस है। और दोस्तों बॉस का पूरा नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, बॉस का पूरा नाम जो है यह क्या होता है, तो ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। क्या होता है, तो ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी बॉस का पूरा नाम है। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत की गुप्तचर एजेंसी कौन सी है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे भारत की गुप्तचर एजेंसी जो है रॉ है।
IB है और CBI है। तो आप लोग तीनों चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियां है। दोस्तों विश्व की सर्वाधिक प्राचीन कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ी जो है यह अरावली की पहाड़ी है। 47 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो दोस्तों त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में जो है यह बिप्लब कुमार देव ने जो है शपथ लिया है। तो 48 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक है? तो दोस्तों यह जो है CaH2PO4 वोल्टेज जो है यह सुपर फॉस्फेट उर्वरक है। तो ऑप्शन बी जो है 49 का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का कौन सा ग्रह है? दोस्तों आकार की दृष्टि से पूछा जा रहा है, यह अपना जो पृथ्वी है सौरमंडल का केवां ग्रह है? तो यह दोस्तों 5वां ग्रह है। आप लोग ध्यान रखेंगे आकार की दृष्टि से। दोस्तों 50 का ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति है। और दोस्तों सबसे छोटा जो है बुध ग्रह है। और दोस्तों सूर्य से नजदीक सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, बुध ग्रह है। चलिए दोस्तों आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको यह टॉनिक क्लास अच्छा लगा हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाला टॉनिक क्लास आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों आगे आने वाला टॉनिक क्लास इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग जो है जरूर उसे जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।